लद्दाख दुनिया का एक ऐसा जगह है जहां पर आपको पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि यह जगह मानो पृथ्वी पर जन्नत जैसा है। लेकिन ये बात हिंदुस्तानियों के लिए उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर बात करें इंडो चाइना बॉर्डर की यानी एलएसी की, तो यहाँ पर भारत और चीन के जो सैनिक होते हैं वह साल भर आमने सामने ही होते हैं और कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि दोनों देशों में झड़प जैसी स्थिति देखने को मिलती है। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ था पिछले साल गलवान वैली की जगह पर, और अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब कड़ी की ठंड आने वाली है और हो सकता है कि जैसा बॉर्डर पर हलचल देखने को मिल रहा है उस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर गलवान वैली जैसी दृश्य देखने को मिले। यानी कि भारत और चीन की जो सेनाएं हैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं एक ऐसे अनडिक्लेयर्ड वॉर के लिए जो कि इतने कड़ाके की ठंड में यानी लद्दाख जैसे एरिया में लड़ी जा रही है। वैसे ये बात सच है कि भारत और चीन के बीच में काफ़ी लंबे समय से बॉर्डर पर एक भी बुलेट नहीं चला है, लेकिन पिछले साल गलवान वैली की जब हिंसा हुई उसके बाद से दोनों ही सेनाएं एकदम आमने सामने रहती हैं यहाँ पर। और ये हादसा तब होता है जब ठंडी के मौसम में वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है और इतनी ठंड कि किसी भी इंसान की या सैनिक की जान आराम से ले ले। और यही दुर्भाग्य है कि लद्दाख जैसे एरिया में, यानी कि हम एलएसी की जब बात करते हैं तो ये एक ऐसा बुरी तरह से डिफाइन किया गया एक बॉर्डर है जो कि पूरी तरह से साफ साफ दिखाई नहीं देता, और ये पूरी तरह से 3400 किलोमीटर तक लंबा फैला हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह एक अधूरा तरीके से डिफाइन किया गया बॉर्डर जिसमें दोनों ही सेनाएं एकदम आमने सामने खड़ी रहती हैं और पूरे ठंड भर, जबकि इतने भारी भरकम बर्फ के बीच में दोनों सेनाओं के लिए जी पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में अपने बॉर्डर की सेफ्टी करना उनके लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि इतने कड़ाके के ठंड में और इतने कठिन इन्वायरमेंट में भी दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी रहती हैं और अपने अपने स्तर पर वहां पे नए नए भवनों का निर्माण और बेसिस का निर्माण करती हैं। हालांकि एक बात ये भी कही जाती है कि जैसे ही इंडियन एयरफोर्स यानी कि इंडियन एयरफोर्स की एयरबेस बनाई गई थी उसके बाद ही गलवान वैली जैसी हिंसा देखने को मिली, क्योंकि ये चाइना की पीएलए की जो आर्मी है उसको कुछ खास पसंद नहीं आया। और ऐसा बताया जाता है कि भारत की तरफ से इसमें 20 सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि पीएलए के जो जवान थे उनकी तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया था उसमें 4 सैनिकों के मरने की रिपोर्ट कही गई थी। और ये बात सच है कि चाइना की तरफ से आने वाले रिपोर्ट काफ़ी छन छन के फिल्टर होकर आते हैं, तो उसमें सटीकता की कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि 1975 के बाद यह पहला ऐसा मौका था जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़प हुआ और जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद से दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर लेवल की कई राउंड की बातें हुई हैं। हालांकि 13 राउंड के कोर कमांडर लेवल की बात के बावजूद भी ऐसा लगता है कि अभी भी वहां पर हालात कुछ कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो टेंशन है वो अभी भी बना हुआ है। अगर बात करें तो आर्मी के जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि जैसे ही गलवान वैली में यानी लद्दाख के एरिया में जैसे ही हॉट विंटर का शुरुआत होगा टेंशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेनाएं अपनी अपनी स्तर पर कंस्ट्रक्शन की जो काम है उसको तेज करती जा रही हैं। और इसको देखकर ये लगता है कि चाइना उस पॉइंट पर जहां उसको लगेगा कि एडवांटेज ज़्यादा है उस एरिया में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगा और गलवान वैली जैसी कोई घटना दोबारा हो सकती है, क्योंकि ठंड का ही एक मौसम ऐसा होता है जब दोनों ही सेनाएं अपने अपने स्तर पर बहुत लाचार होती हैं, क्योंकि उनको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। ऐसे में अगर बॉर्डर पर कहीं कुछ झड़प होती है तो उसको कंट्रोल करना किसी भी देश की सेना के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लंबे चलने वाले ठंड के मौसम में लद्दाख जैसे एरिया में संसाधनों को पहुंचाना और हथियारों को पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन आर्मी के जो वेटरनर्स हैं उनका मानना है कि चीन पर भरोसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इसलिए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि जैसे ही विंटर शुरू होगा चीन अपने इरादों को पूरा करने में पीछे हटेगा या नहीं करना चाहेगा। इसलिए भारतीय आर्मी को, भारतीय एयरफोर्स को इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि उनके अपने संसाधन सही सलामत रहें और मौका आने पर उनका वो यूज़ कर सके।